फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, स्टोवे ऑन नेटफ्लिक्स। ये देखा जाए तो साईफाई है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बेस्ड इन आउटर स्पेस। और इसमें सिर्फ आपको 4 कैरेक्टर्स ही मिलेंगे इस पूरी मूवी में, और ये सभी के सभी एक स्पेस क्राफ्ट में हैं। ये चारों के चारों 3 बेसिकली, इनमें से 3 एक मिशन में जा रहे हैं ऑन मार्स। उनमें से एक कैरेक्टर है डेविड, जो काइंड ऑफ एक रिसर्चर है, जो एल्गी पे रिसर्च करके किस तरह से जो प्लांट का एक प्रॉपर्टी होती है, एंड इट्स नॉट अ साइंटिफिक मम्बो जम्बो। एक काइंड ऑफ अ जूनियर स्कूल के बच्चे को भी पता होगा कि प्लांट किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो किस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की रिसर्च में मार्स में कॉलोनी इनहैबिटेट करने जा रहे हैं। ये मोटा मोटी इस मिशन का प्लॉट है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि स्टोवे जो मतलब है इस वर्ड का, इट बेसिकली मीन्स क्लैंडस्टीन ट्रैवलर, या फिर एक फ्री लोडर पैसेंजर। किसी भी ट्रेन, गाड़ी, प्लेन, कोई भी ऐसे व्हीकल में जब कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड सा एक बंदा चढ़ जाता है जिसको बेसिकली इस ट्रैवलिंग का पार्ट बनना है, इस जर्नी का एक हिस्सा बनना है, लेकिन वो इस जर्नी के पैसे नहीं देना चाहता। आई नो व्हाट यू थिंकिंग। दिल्ली के या इंडिया के कितने ही ऐसे ट्रेन्स हैं जहाँ पे इस तरह के फ्री लोडर्स बिना टिकट के सवारी करते हैं। बिना टिकट की सवारी इस स्टोवे। तो यहाँ पे भी भैया जो चौथा मेंबर है, 3 लोग तो इस टीम के मेंबर हैं, चौथा बंदा जो इस मूवी का है माइकल। ये माइकल भैया हमारे बिना टिकट की सवारी कर रहे हैं स्पेस क्राफ्ट में। कैसे कर रहे हैं? डोंट आस्क मी। अच्छा, इन द मिड ऑफ द जर्नी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दे रियलाइज कि उन्हीं के स्पेस क्राफ्ट में एक फ्री लोडर भी है। जो कैप्टन है, दे रियलाइज कि भाई हमारे पास तो ऑक्सीजन लिमिटेड है। इस पूरी स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन एक तरह से राशन होता है कि आपको इतना ही ऑक्सीजन दिया रहेगा बिकॉज ऑफ द मेंबर्स अवेलेबल इन द स्पेस क्राफ्ट, और वो 2 या 3 लोगों के हिसाब से ही बनाया गया है। तो चौथा के आने के बाद, चौथे मेंबर के जुड़ने के बाद, पूरा का पूरा जो स्पेस क्राफ्ट का जो ऑक्सीजन का थ्रेशोल्ड है, लिमिट है, वो खत्म हो जाएगा। सो बिफोर दे वुड रीच मार्स, प्रोबेबली ऑल द मेंबर्स वुड डाई। तो एज अ काइंड ऑफ अ लीडर और एज अ कैप्टन, आई गेस आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इस फ्री लोडर को एक्सेप्ट करके सभी मेंबर्स को काइंड ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से लेट्स एक्सेप्ट द डेथ ऑफ ऑल, और इन सबको बचाओ और ये जो फ्री लोडर भैया हैं इनको भगाओ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक लीडर हैं तो आप कौन सा सजेशन लेना चाहोगे? जाहिर सी बात है सेकेंड वन। बट इनमें से एक लेडी है, इसका नाम है जोई, एना केंड्रिक। आपने और भी काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा एना केंड्रिक को। एना केंड्रिक एक इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट कर लेती है माइकल के साथ। वो फिर काइंड ऑफ फाइट करती है, लड़ती है, रीजनिंग देना चाहती है कि कैसे माइकल को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं क्योंकि नो स्पॉइलर तरीके से बता रहा हूँ तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये जितना ही मैंने बताया वो अपने ट्रेलर से गॉच कर ही लिया होगा कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब मैं बात करता हूँ कि इस मूवी के रिव्यू के बारे में। ये मूवी काइंड ऑफ अ मिक्स्ड ऑडियंस रिएक्शन की तरफ जाती है। कुछ लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत ही अच्छी मूवी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी बहुत ही एवरेज है, बेकार है, टाइम वेस्ट है। दोनों ही पर्सपेक्टिव में मैं एक कॉमन चीज़ बोलूँगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ स्पेस रिलेटेड मूवी, तो विजुअली बहुत ही अच्छी है। विजुअली आपको आई गेस यू विल बी गिविंग इट फुल मार्क्स, नो डाउट ऑन दैट। बट स्टोरी के मामले में आई अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी अ बिट स्लो, स्पेशली द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में आपको मूवी स्लो लगेगी, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, आई एम गेटिंग बोर्ड, बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट अस kind of, it's not exactly a sci-fi movie. Yes, it's based in space. It deals with people who are astronauts. It is surrounded in a spacecraft. But ये out and out कोई sci-fi movie नहीं है।
क्योंकि इसमें कोई टाइम ट्रैवल की बात नहीं है, इसमें कोई स्पेस थ्योरी की बात नहीं है, इसमें कोई एलियंस की बात नहीं है। बट एक स्पेस मूवी में अक्सर हम यही देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, देयर आर मोमेंट्स इन विच यू वुड वंडर कि अब क्या होगा। ये सब हैं, इनफैक्ट स्पेशली लेटर हाफ में ये सब हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में। ये मूवी अगर मैं बोलूँ तो स्पेस के मास्ट में एक इमोशनल मूवी है, आपके इमोशंस को ट्रिगर करती है। व्हेन यू डिसाइड क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग और दिल के बीच में जो लड़ाई है, लॉजिक और इमोशंस के बीच में जो लड़ाई है, उसके बारे में ये पूरी मूवी है। अगर आप उस मैच्योर लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां पे आप एक इमोशंस को समझ सकते हैं, इस तरह के इमोशनल डायलेमा को समझ सकते हैं, आपको शायद ये मूवी अच्छी लगेगी। बट अगर आप कोई स्पेस रिलेटेड मूवी को इसलिए क्लिक कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू सी सम गुड एक्शन, यू वांट टू सी सम एलियंस, you want to see some hi-fi SFX, VFX, you will be disappointed. It's not a fast-paced action movie. It is rather an emotional movie based on the spacecraft. So that's being said, अगर आपने मूवी देखी है, ड्रॉप इन द कमेंट्स कि आपको ये मूवी कैसी लगी, एंड ऑफ कोर्स मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं भी लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। I'll try to improve myself. Don't leave unless you press the press icon. Don't leave unless you press the bell icon, and of course subscribe for my channel to get more videos. I'll say bye for this video now. See you on the other side. Take care. Bye.